माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप मिंत्रा पे जो एप्लीकेशन है, जो कि शॉपिंग साइट है, उस पे आप एज अ सेलर कैसे लॉग इन कर सकते हैं। आपको एज अ सेलर लॉग इन करने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत होगी, क्या क्या नीड होती है, उसके लिए मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ एकदम पूरी डिटेल से। तो वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, वीडियो एकदम लास्ट तक बना रहिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपको सेलर अकाउंट बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो ये देखिए। सो सेलर अकाउंट के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जीएसटी नंबर। दूसरा आपके पास वेयर हाउस डिटेल, मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपके घर से काम कर रहे हैं, फिर कहीं से भी काम कर रहे हैं, उसका एड्रेस होना चाहिए आपके पास। एड्रेस में आपको बिजली बिल या फिर रेंट एग्रीमेंट आपको चाहिए होगा। उसके बाद एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा। फिर है करंट बैंक अकाउंट डिटेल, मतलब आपकी एक बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए होगी। उसका एक कैंसिल चेक का फोटो भी चाहिए होगा। उस सब चीजों को आप स्कैन कर लीजिएगा। फिर ये बैंक डिटेल, मतलब आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, पिछले 3 महीने की या फिर 1 महीने की स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। फिर ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप कोई ब्रांड दिखाना चाह रहे हैं कि ये आपका ब्रांड है, अपने नाम से कोई ब्रांड बना के बेचना चाह रहे हैं, तो आपको फिर ये ट्रेडमार्क भी लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर नहीं तो आपको ये ट्रेडमार्क की जरूरत नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं कैसे हम इस पर लॉग इन कर सकते हैं, उसका सिलसिला। ये तो हो गया कि आपको क्या क्या चीजें की नीड पड़ेगी। तो चलिए। सो मिंत्रा सेलर अकाउंट लॉग इन करने के लिए आपको जाना है गूगल पे और वहां पर लिखना है मिंत्रा सेलर। तो मैं आपको ये सिस्टम में करके दिखा रहा हूँ, आप इसको फोन में भी कर सकते हैं इजीली। बस आपको फोन में डेस्कटॉप मोड ऑन करना है और आप शुरू कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे गूगल पर सर्च किया मिंत्रा सेलर, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा और फिर ये जो मिंत्रा का जो .com है, info.com है, इस पर मैं करूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। तो मैं कर दूंगा इस पे रजिस्टर्ड। ये देखिए, मैं करूंगा इस पर रजिस्टर्ड। जैसे मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूं, मेरे सामने एक नया विंडो खुल के आता है। इस पर लिखा हुआ वेलकम टू मिंत्रा। तो मोबाइल नंबर है वो, ये मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपके जीएसटी से लिंक हो, आपके अकाउंट से लिंक हो। तो मैं डाल देता हूं और मैं इसको कर दूंगा कंटिन्यू। फिर मेरे पास रिसीव हुआ एक ओटीपी, मुझे फिर ओटीपी डालनी पड़ेगी इसके ऊपर। और अब मैं कर दूंगा इसको कंटिन्यू। सो ये देखिए, हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड हो गया है। ग्रेट, लेट्स वेरीफाई योर ऑर्गेनाइजेशन ईमेल आईडी। अब हमसे मेरा ईमेल आईडी मांग रहा है, तो एक अपना ईमेल आईडी भी दे दीजिएगा जो भी आपको शॉप के नाम से आपने बनाया हो। इसके बाद मैं कर दूंगा कंटिन्यू ईमेल आईडी डालने के बाद। और फिर एक ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड आएगा, ओटीपी आएगा, मतलब पासवर्ड नहीं ओटीपी आएगा। तो मुझे उसे डालना पड़ेगा यहाँ पे अब। तो मैं अपना ईमेल आईडी खोल लेता हूँ अपने फोन में। तो जैसे ही आप यहाँ ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे, आपके सामने एक नया स्क्रीन खुल के आएगा, जहाँ पे आपको पहले तो फर्स्ट नेम डालना होगा और फिर लास्ट नेम और फिर एक पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आप फिर एक नए पेज पे पहुँच जाएंगे। अब तक सिर्फ हमने रजिस्टर किया था अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी को। अब यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होगा। सो यहाँ पे हम पहले डालेंगे अपना जीएसटी नंबर। तो मैं अपने यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। तो मैंने डाल दिया। अब मैं करूँगा उसको वेरीफाई। तो ये देखिए, मेरे यहाँ पे पूरा डिटेल खुल के आ गया। प्लीज कंफर्म योर बिजनेस डिटेल ओनर। तो यहाँ पे मेरा शॉप का नाम, कंपनी का नाम, मेरा पैन आईडी और यहाँ मेरा जीएसटी नंबर, मेरा विद मेरा एड्रेस, सब कुछ आ गया। तो मैं इसको कर दूंगा कंफर्म। और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे बेसिक इंफॉर्मेशन डिटेल में। सो बेसिक इंफॉर्मेशन में पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, बिजनेस ओनर जो है उनका नाम डालना है। तो मैंने अपना नाम डालना है यहाँ पे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, जैसे कि मतलब कि ओनर का मोबाइल नंबर। अगर आप खुद ओनर हो तो आप सब कुछ अपना डालिए। फिर यहाँ पे जीमेल आईडी, जीमेल आईडी डालने के बाद आप थोड़ा सा नीचे सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद कंपनी इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। कंपनी इंफॉर्मेशन में क्या है, आर यू एन एक्साइटिंग मिंत्रा पार्टनर। ये पूछ रहा है कि क्या आप मिंत्रा पे अपना पार्टनर अकाउंट बनाने के लिए एक्साइटेड हैं। तो कर दूंगा मैं यस। और फिर यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट होने का ऑप्शन नहीं है,
तो ये पूछ रहा है कि क्या आप मित्रा से जनरेटेड इनवॉइस चाहते हैं, तो मैं कर दूंगा यस। और फिर यहाँ पे अपने सिग्नेचर का एक सिग्नेचर करके आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा कि आपको सब कुछ जिसके टर्म्स एंड कंडीशन है आपको वो मान्य है। तो मेरे पास तो अभी कोई सिग्नेचर का नहीं है, तो मैं आपको कुछ भी डाल के दिखा देता हूँ कि आपको कैसे करना होता है। तो जब मान लीजिए मैंने ये फोटो ले लिया और यहाँ पे डाल दिया, और अब मैं बढ़ जाऊंगा आगे, सेव कर दूंगा, सेव प्रोसेस, और अब मैं चलूंगा बिजनेस डिटेल में। बिजनेस मॉडल पूछता है कि आप क्या बेचेंगे, आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है। तो यहाँ से आप कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका बिजनेस मॉडल हो। उसके बाद है OMS टाइप्स, तो इसमें भरने की जरूरत नहीं है आपको, और ये API वगैरह ये भरने की जरूरत नहीं है आपको। अब चलेंगे हम वेयर हाउस डिटेल में। तो यहाँ पे आपको जहाँ आपकी जो वेयर हाउस है, जहाँ आपका शॉप है या जहाँ से आप काम स्टार्ट कर रखा है, जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, उस एरिया का पिन कोड, फिर GST नंबर यहाँ पे दोबारा डालना पड़ेगा, GST डिटेल डालना पड़ेगा, उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा दोबारा डाल के। उसके बाद नीचे आ जाइए, जो आपका वेयर हाउस है उसकी डिटेल देनी है कि आपका जो वेयर हाउस है वो कौन से फ्लोर पे है, पूरा एड्रेस देना है। उसके बाद आपको उसकी टाइमिंग क्या है, कब आपको खोलते हैं, कब उसको आप ऑफ करते हैं। फिर उसके बाद अपने वेयर हाउस का कॉन्टेक्ट नंबर देना है कि मतलब अगर कोई वहाँ पर बंदा जाए तो उसको वहाँ पे कौन मिलेगा, उसका मोबाइल नंबर। और फिर उसके पास पर डे ऑर्डर प्रोसेसिंग कैपेसिटी, कि आप एक दिन में कितना ऑर्डर आप पैक करके निकाल सकते हैं, मतलब प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद आपको बैंक डिटेल में जानी है। बैंक डिटेल में आपको अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, फिर अकाउंट नंबर डालना है, और फिर IFSC कोड डाल देना है, जिससे कि आपका बैंक उसमें लिंक हो जाएगा। और उसके बाद एक बैंक स्टेटमेंट की कॉपी या फिर एक कैंसल चेक यहाँ पे मांग रहा है, कैंसल चेक की कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे बैंक का नाम और अकाउंट किस टाइप का आपका सेविंग अकाउंट है तो करंट अकाउंट है वो डाल दीजिए, और यहाँ पे कैंसल चेक का फोटो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, और उसके बाद कर दीजिए इसको वेरीफाई। वेरीफाई हो जाने के बाद इसको कर दीजिए नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको आ जाएगा ब्रांड डिटेल में। तो ये ब्रांड डिटेल मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ उसके लिए है जो कि अपना ब्रांड से कुछ सामान बेचना चाहता है, ये सिर्फ उसके लिए है। अगर आपके पास आपका खुद का सामान है, खुद का ब्रांड आपने ले रखा है, तो उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से अपने ब्रांड को सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रांड नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन में आपसे पूछता है आई हेयरली डिक्लेयर दैट द डिटेल फिनिश द ट्रूथ ऑफ करेक्ट। ये कह रहा है कि आपने जो भी डिटेल आपने अब तक यहाँ पे सबमिट किया है वो सब कुछ एकदम सही है, और इसकी पुष्टि आप कर रहे हैं। तो इस पर क्लिक कीजिए और इसको कर दीजिए सबमिट। सबमिट करते ही आपका जो अकाउंट है, जो सेलर अकाउंट है, वो मिंत्रा के पोर्टल पे बन के तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने जो भी आइटम्स आपके पास आप बेच रहे हैं उसको वहां पे आप लिस्ट कर सकते हैं।